गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्लास 10 विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दिए। तो दोस्तों पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों अध्याय फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के कमरे में ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे पर तवा, अंगूर का किचवन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन पचा लेता है। तो दोस्तों ये सभी होने वाली क्रियाएं मतलब जो भी हमारे शरीर में किसी बाहर परिस्थिति में जो भी क्रियाएं होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक गुण से रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों क्रियाकलाप हम फर्स्ट क्रियाकलाप देख लेते हैं। दोस्तों इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिंग लैंप या बैनर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा चित्र 1.1 में दिखाया जाए। तो दोस्तों मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में जलाकर इकट्ठा किया गया। दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये 1.1 चित्र है। तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच के ग्लास में उसे ले लिया गया। तो दोस्तों इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं दोस्तों इस अध्याय के बारे में। तो दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रखनल में लैंड सीसा नाइट्रेल का घोल लीजिए जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला दिया जाए। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं इसमें दोस्तों ऐसा ले लिया गया 1.2 में। दोस्तों कांच की नली, ऐसे इस प्रकार कांच की नली लगाई गई। शंक्वाकार फ्लास्क तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जस्ता। तो दोस्तों ये नीचे छोटे छोटे सल्फ्यूरिक अम्ल है। दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के इसमें इतना भर दिया गया। फिर दोस्तों H2 गैस इसमें डाली गई। तो दोस्तों हम देख रहे हैं दानेदार जस्ते पर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो हाइड्रोजन गैस का इसमें निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। तो दोस्तों क्रियाकलाप 1.1 हमने क्रियाकलाप 1.1 देखा, ये मैं बता देता हूँ वापस। हमने ये क्रियाकलाप 1.1 देखा। तो इसमें दोस्तों रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया गया था तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया था। मतलब जब रिबन को जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वह परिवर्तन हो गया। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वितरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। दोस्तों ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे सरल शॉर्ट और ये विधि है दोस्तों। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोस्तों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को अभिक्रिया कराई दी जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब इसका उत्पाद बनता है। इसमें अभिक्रिया कराई दी जाए मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो ये दोनों अभिकारक है, इनको मिलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होता है।
दोस्तों ये थी रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों अभिकारक की मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा ये इस लाइन में आ चुकी है। दोस्तों मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। इस प्रक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों अभिकारण और उत्पाद ये दोस्तों आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया गया, तो अभिकारक को मिलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, इसे उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। दोस्तों क्या रासायनिक समीकरण के निरूपित की इससे भी संक्षिप्त विधि है? हाँ दोस्तों, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है। दोस्तों जैसे हमने ऊपर पढ़ा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया। तो दोस्तों हम हिंदी में भी लिख सकते हैं उसे और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों इसमें देख लिए Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, तो ये अभिकारक है, तो इनको मिलाया गया MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये इसका उत्पाद, मतलब अभिक्रिया को मिलाने पर उत्पाद पैदा हुआ, वो था MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों अब देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम श्रवण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, मतलब नहीं तो खत्म होता है न ही उसका उत्पाद बनता है। तो अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण 1.2 में संतुलित किया गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं क्रियाकलाप 1.3 समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया। दोस्तों जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो उपयुक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों इसका सरल, इसका मतलब इसको अंग्रेजी में शब्द न लिख के इसकी शॉर्ट लिखते हैं, तो Zn प्लस H2SO4, H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2, ये इसे सरल भाषा में लिखा गया था। अब दोस्तों हम देख रहे हैं तत्व अभिकरण में परमाणु की संख्या, मतलब इसमें कितने परमाणु होते हैं और उत्पाद की संख्या कितनी होती है। Zn मतलब Zn में एक परमाणु होता है और एक ही उत्पाद बनता है। हो गया दोस्तों। अब H में 2 परमाणु होते हैं तो 2 ही उत्पाद बनेंगे। ठीक है दोस्तों। S में एक परमाणु की संख्या है तो उत्पाद में परमाणु संख्या भी एक ही होगी। दोस्तों O इसमें 4 अभिकारकों में परमाणु की संख्या है तो उत्पाद में भी इसकी संख्या 4 ही होगी। तो दोस्तों तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। दोस्तों तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब हम निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम ये समीकरण को इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों समीकरण है Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, तो इसे संतुलित करते हैं। तो पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हमने पार्ट 1 में वो समीकरण देखा था
Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2O, वो समीकरण थी। तो दोस्तों अब उस समीकरण को हम चरणों में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बक्सा लीजिए। मतलब इस सूत्र को अपने या तो ब्रैकेट में बंद कर लीजिए या दोस्तों इसे बक्से में बंद कर लीजिए, या तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए दोस्तों, या इसे बक्से में बंद कीजिए। तो दोस्तों जैसे Fe प्लस H2 इसको बक्से में बंद कर लिया, प्लस H2O इसको भी बक्से में बंद कर लिया, तीर का निशान Fe3O4 इसको बक्से में बंद कर लिया, प्लस H2 इसको भी बक्से में बंद कर लिया। तो दोस्तों प्रथम चरण इसका कंप्लीट हो गया। चरण नंबर 2, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूची बना लीजिए। मतलब 1.5 की वो सभी संख्या सूची हम इस प्रकार बना लेते हैं। दोस्तों Fe इसमें अभिकारक परमाणु 1 है तो उत्पाद भी 3 होगा। तो पहले पढ़ा अभिकरण उत्पाद 1 था, उसमें उत्पाद 1 हुआ। अब चरण नंबर 2 में असंतुलित समीकरण Fe उत्पाद 1 है, मतलब अभिकारक 1 है तो उत्पाद 3 होगा। आज में अभिकारक 2 थे और उत्पाद भी 2 होंगे, तो उत्पाद भी 2 होंगे। O में 1 है तो उत्पाद 4 होगा। तो फ्रेंड्स ये हुई तीसरे चरण की बात। हम देख लेते हैं दूसरे चरण की बात। अब हम देख लेते हैं तीसरे चरण। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक पहले संतुलित कीजिए। मतलब सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। मतलब चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद, उसे यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल एक ही परमाणु है। तो दोस्तों अब इसे हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में 1 प्लस H2O में, उत्पादक 4 Fe3O4 में। तो असंतुलित करने के लिए 1 × 4 और 4। तो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं